अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और उनका देखते हैं कि वो बॉर्डर कब डिमार्केट किए गए हैं, उनकी लेंथ कितनी और उसके मतलब जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना आता है। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है जिसकी जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है 585 किलोमीटर, 585 किलोमीटर लेंथ बनाता है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के साथ। और इस बॉर्डर का जो नेम है वो है पाक सिनो बॉर्डर। इस बॉर्डर का नाम है पाक सिनो बॉर्डर, जो कि 1963 में डिमार्केट किया गया है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्मॉलेस्ट जो बॉर्डर बनाता है किसी कंट्री के साथ, वो चाइना के साथ पाकिस्तान बॉर्डर बनाता है जिसकी लेंथ 585 किलोमीटर है। इसका नाम पाक सिनो बॉर्डर है, जो कि 1963 में डिमार्केट किया गया था। और इससे पहले 1962 में पाक इंडो चाइना वार हुई थी। 1962 में इंडो चाइना वार हुई और उसके बाद 1963 में ये पाक सिनो बॉर्डर डिमार्केट किया गया है। और पाकिस्तान स्मॉलेस्ट बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ 585 किलोमीटर। ये कुछ बुक्स में 592 किलोमीटर भी लेंथ दी जाती है इसकी। फिर अगर पाकिस्तान के साउथ की, ये पाकिस्तान का नॉर्थ था जिसको हम शुमाल बोलते हैं। फिर अगर पाकिस्तान के साउथ की बात करें तो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी आता है। और क्योंकि ये अरेबियन सी है तो हम इसकी कोस्टल लाइन की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो 1058 किलोमीटर है, 1058 किलोमीटर इसकी कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की, जो अरेबियन सी के साथ टच कर रही है। और ये बात डिस्कस करना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे जो पाकिस्तान दिया गया है उसमें इसकी लेंथ आती है पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की 1058 किलोमीटर। जबकि जो नेट में या मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा जाता है तब इसकी जो लेंथ बताई जाती है वो आती है 1046 किलोमीटर। तो ये अब दोनों याद कर लें। अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बनाएगा तो वो पूछेगा तो 1058 किलोमीटर है। अगर ये नई ऑप्शन दी हुई तो 1046 किलोमीटर अरेबियन सी के साथ। और ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस है जो कि कोस्टल लाइन को या जो अरेबियन सी को टच कर रहे हैं। तो एक हमारे पास बलूचिस्तान है और दूसरा सिंध है। बलूचिस्तान और सिंध ये दोनों जो हैं ये कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं अरेबियन सी के साथ। अब पाकिस्तान के मशरक़ की बात करें या पाकिस्तान के ईस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया आता है। और जो पाक इंडिया बॉर्डर है इसके दो नाम हैं। एक इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन और दूसरा इसको बोला जाता है ज़ीरो लाइन। क्योंकि ये जो बाउंड्री डिमार्केट की गई थी उसके लिए जो नुमाइंदा बनाया गया था ब्रिटिश की तरफ से वो रेड क्लिफ था। और इस टाइम ये भी पूछा जाता है कि जो रेड क्लिफ है वो बाय प्रोफेशन क्या था। तो बाय प्रोफेशन रेड क्लिफ लॉयर था, वकील था रेड क्लिफ। तो पाक इंडिया बॉर्डर की बात हो रही है तो इसके दो नाम हैं, रेड क्लिफ लाइन और ज़ीरो लाइन। और इसकी जो लेंथ है वो है 1610 किलोमीटर। पाक इंडिया बॉर्डर की जो लेंथ है वो है 1610 किलोमीटर। और ये जो पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे पंजाब की इंडियन स्टेट्स आती है, राजस्थान स्टेट आती है और गुजरात स्टेट आती है। ये तीनों स्टेट्स जो इंडिया की है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ अपना इनफैक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसमें सिंध और पंजाब, हमारी तरफ से सिंध और पंजाब है। इसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान के वेस्ट साइड की तो पाकिस्तान की वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान की वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और पाक अफ़गान बॉर्डर को बोला जाता है ड्यूरेंट लाइन। क्या बोला जाता है? पाक अफ़गान बॉर्डर की जो लेंथ है पाक अफ़गान बॉर्डर का जो नेम है उसको ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है। ड्यूरेंट लाइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो बॉर्डर डिमार्केट हुआ था
सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये डिमार्केट हुई है 1947 के अंदर, और ये जो अफ़गानिस्तान पार्ट और अफ़गानिस्तान बॉर्डर का नेम ड्यूरेंट लाइन मैंने बताया है, ये डिमार्केट हुआ है 1893 के अंदर। और इस वक्त 1893 में अफ़गानिस्तान का बादशाह था अमीर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश का उस वक्त लॉर्ड था सर मोर्टिमर ड्यूरेंट। तो क्योंकि इस ब्रिटिश का जो नुमाइंदा था वो लॉर्ड था उस वक्त, जो ब्रिटिश का वो था ड्यूरेंट, इसलिए इन दोनों के दरमियान ये बॉर्डर का मुआहदा हुआ और इसका नाम रख दिया गया ड्यूरेंट लाइन 1893 में। और इस ड्यूरेंट लाइन की जो लेंथ है वो है 2252 किलोमीटर। और पाकिस्तान लॉन्ग रेस्ट जो बॉर्डर बनाता है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। पाकिस्तान लॉन्ग रेस्ट बॉर्डर जो बनाता है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, जिसकी लेंथ है 2252 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में आता है ईरान, और इस बॉर्डर का जो नाम है वो भी है पाक ईरान बॉर्डर। और पाक ईरान बॉर्डर की जो लेंथ है वो है 909 किलोमीटर, और ये डिमार्केट हुआ है 24 दिसंबर 1972 के अंदर। इसकी डिमार्केशन हुई है 24 दिसंबर 1972 में, और इसकी लेंथ है 909 किलोमीटर पाक ईरान बॉर्डर। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान का एक कॉरिडोर आता है जिसका नाम है वाहान कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, ये वाहान कॉरिडोर पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट से सेपरेट करता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कार्ज स्टेट भी बोला जाता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड समटाइम अज़रबैजान को कंसीडर किया जाता है। तो ये जो अफ़गानिस्तान का वाहान कॉरिडोर आता है, ये बहुत नैरो पैसेज होता है जो कि यहाँ पे, और इसके नैरो पैसेज के बिल्कुल ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का एक मुल्क है जिसका नाम ताजिकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान यहाँ पे फॉल करता है। और पाकिस्तान को पूछा जाता है कि ताजिकिस्तान से क्या चीज़ सेपरेट कर रही है, तो वाहान कॉरिडोर सेपरेट कर रहा है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ। अब अगर हमने ये सारी बात किया तो अब हम कश्मीर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में जो कश्मीर ऑब्वियसली ये कंसिडर किया जाता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है वो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हमने कहा कि 13,297 किलोमीटर इसका एरिया है जो आज़ाद कश्मीर का जो हमारे पास है, जो कि अप्रॉक्सीमेट बनता है 35%, और जो इंडिया के पास है वो बनता है 46%, और ये इधर 19% एरिया है जो कि चाइना के पास है जिसका नाम है लद्दाख रीजन, या इसको अक्साई चीन का नाम भी दिया जाता है, अक्साई चीन का नाम दिया जाता है। और अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो ये एक बॉर्डर ड्रा हुआ है, ये एक बॉर्डर ड्रा हुआ है जिसको बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ डिस्प्यूटेड कश्मीर है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। लेकिन ये ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनली इसको देखा जाए तो इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नहीं है। हमारे हिसाब से ये आज़ाद है और ये डिस्प्यूटेड है, इंडिया के हिसाब से ये आज़ाद है और ये डिस्प्यूटेड है, और इंटरनेशनली ये ओवरऑल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो LOC का जो लेंथ है वो है 500 किलोमीटर, और ये साथ छोटी सी बाउंड्री है जिसको हम वर्किंग बाउंड्री का नाम देते हैं, वर्किंग बाउंड्री।
वर्किंग बाउंड्री की जो लेंथ है वो 220 किलोमीटर है। तो ये ओवरऑल हम इसको कहते हैं कि LOC की जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर LOC की हम लेंथ बोलते हैं। ये जो LOC और वर्किंग बाउंड्री ये है तो एक ही लाइन बॉर्डर, लेकिन इसको फ़र्क क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड वर्किंग बाउंड्री। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं कि इस तरफ जम्मू कश्मीर और इस तरफ आज़ाद कश्मीर, लेकिन इंटरनेशनली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं। जबकि वर्किंग बाउंड्री के एक तरफ कश्मीर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसमें वो नारोवाल और सियालकोट सेक्टर्स आते हैं। तो इसलिए वर्किंग बाउंड्री के एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, जबकि LOC के दोनों तरफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है इंटरनेशनली। तो ये फ़र्क है इनका, LOC का और वर्किंग बाउंड्रीज का। अगर कहीं पे आपको कुछ पूछना हो या कहीं पे आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।